Hey students, welcome to BBA Simplified by Dr. Vinky Sharma. As the CRM exam is approaching, so I thought that I will prepare a complete marathon class on customer relationship management. Let's begin with our unit 1, that is Introduction to CRM. आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ प्रोडक्ट या प्राइस से कंपटीशन नहीं होता, बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस से कंपटीशन होता है। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फिर सीआरएम एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करती है। सीआरएम का जो फोकस होता है वो सिर्फ एक बार सेल्स करना नहीं होता, बल्कि कस्टमर को रिपीट बायर और लॉयल कस्टमर बनाना होता है। जैसे हम अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, तो उनके पास हमारी पूरी परचेज़ हिस्ट्री होती है, जिसके बेसिस पे वो हमें सजेशंस देते रहते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली एक सीआरएम का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। इस फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, सीआरएम as a business philosophy, and then we will see the importance of CRM in the competitive market. Definition से start करते हैं। CRM को define जो किया जाता है तो उसको एक strategic process बताया जाता है, right? So it is a strategy or a strategic process जिसमें organizations customer के साथ interaction को plan, manage और analyze करती हैं। किस लिए? ताकि कस्टमर सैटिस्फैक्शन और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंप्रूव हो सके। So there is here we see that it is customer centric and then there is a integration of people, process and technology. Right? तो CRM सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये people plus process plus technology का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक सिर्फ सॉफ्टवेयर से कस्टमर मैनेज नहीं करता है, वो स्टाफ बिहेवियर, सर्विस प्रोसेस और टेक्नोलॉजी तीनों मिलकर सीआरएम को सक्सेसफुल बनाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीआरएम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे पहला है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और वी आल्सो कॉल इट एज CLV। एक कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में कंपनी को कितना प्रॉफिट देगा, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो लॉयल भी बनेगा, वो बार बार उसी ब्रांड की चीजों को परचेज करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, जो नई कस्टमर लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम एक्चुअली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। देन इज वन टू वन मार्केटिंग, हर कस्टमर को पर्सनल फील देना, दैट इज वन टू वन मार्केटिंग। जैसे नेटफ्लिक्स जो है वो हर यूजर को उनकी चॉइस के हिसाब से कंटेंट सजेस्ट करता है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये हमारा वन टू वन मार्केटिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है, राइट। देन आर कंपोनेंट्स ऑफ सीआरएम। इसके जो मेजर कंपोनेंट्स वो होते हैं ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम, कोलैबोरेटिव सीआरएम एंड स्ट्रेटेजिक सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम का मतलब होता है जैसे सेल्स, मार्केटिंग और सर्विस एक्टिविटीज को ऑटोमेट करना, राइट। एंड एनालिटिकल सीआरएम से हमारा मतलब है कस्टमर के डेटा को एनालाइज करना, उनके बाइंग पैटर्न्स को, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को एनालिसिस करना। देन इज कोलैबोरेटिव सीआरएम, जिसका मतलब होता है जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होता है, उसको हम कोलैबोरेटिव सीआरएम कहते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक सीआरएम फोकसेस मेजरली ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस स्ट्रेटजी, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करता है वो स्ट्रेटेजिक सीआरएम के अंडर आता है। जैसे फ्लिपकार्ट जो है वो कस्टमर के डेटा को एनालाइज करता है, या कोई भी हमारा ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल, दे आर मेजरली इनटू एनालाइजिंग द कस्टमर्स डेटा, और उसी के हिसाब से फिर वो फेस्टिव ऑफर्स और डिजाइन्स को सजेस्ट करते हैं। तो ये हमारा एक एनालिटिकल सीआरएम का एग्जांपल हो गया। देन वी हैव गोल्स ऑफ सीआरएम। मेजर गोल्स क्या क्या है सीआरएम के? पहला है कस्टमर एक्विजिशन, इसका मतलब होता है नए कस्टमर्स को लेके आना, राइट, अक्वायर करना, नए कस्टमर्स बनाना। देन इज कस्टमर रिटेंशन, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं
उनको होल्ड करके रखना, वो किसी और ब्रांड के पास ना चले जाएं. सो दैट इज कस्टमर रिटेंशन. देन वी हैव कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, which means हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करना है. एंड इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, ये सारे हमारे सीआरएम के गोल्स हैं. जैसे कोई मोबाइल कंपनीज हैं, वो लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं और कैशबैक ऑफर्स देते हैं, राइट? क्यों देते हैं? ताकि कस्टमर जो है वो ब्रांड चेंज ना करे, दे आर सो दैट दे आर एबल टू रिटेन देयर कस्टमर्स, increase their profitability and enhance the customers experiences. Next that comes is customer touch points. टच पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? टच पॉइंट वो सब मोमेंट्स होते हैं जहां पे कस्टमर कंपनी से इंटरैक्ट करता है, वो सारे टच पॉइंट्स होते हैं. एक बार दोबारा मीनिंग समझते हैं. कस्टमर टच पॉइंट का मतलब होता है जहां पे वो सारे मूवमेंट्स, जिन जिन मूवमेंट्स में कस्टमर कंपनी से इंटरैक्ट करता है, राइट? तो टच पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सेल्स कॉल, वेबसाइट विजिट, ईमेल और एसएमएस, सोशल मीडिया, कंप्लेन डेस्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. सर्विस डिजिटल टच पॉइंट में हमारा आ जाता है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आ सकता है, ईमेल या एसएमएस भी आ सकता है, सोशल मीडिया भी आ जाता है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग टच पॉइंट क्या है? एक इफेक्टिव सीआरएम का मतलब हर टच पॉइंट पर कस्टमर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना है. क्यों हमें देना है पॉजिटिव एक्सपीरियंस? ताकि हम अपना कस्टमर रिटेन कर पाएं, उसको बेटर एक्सपीरियंस दे पाएं. जैसे अगर कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उसकी डिलीवरी जब स्मूथली हो जाती है और हम उसको क्विकली सपोर्ट कर देते हैं, तो सीआरएम जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है. Let's now understand the importance of CRM in modern business. आज के टाइम पे सीआरएम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंपटीशन हमारा बहुत हाई है. कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जो उनका स्विचिंग कॉस्ट है फ्रॉम वन ब्रांड टू द अदर ब्रांड, वो बहुत कम है. और जो सोशल मीडिया का फीडबैक है वो बहुत इंस्टेंट होता है, एकदम से वायरल हो जाता है. इसीलिए कंपनीज को बहुत ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ता है, राइट? जैसे हम जोमेटो और स्विगी की बात करते हैं, दोनों के ही प्राइसेस सिमिलर रखते हैं वो, लेकिन जो बेटर सर्विस देता है कस्टमर उसी को चूज करता है. सो दिस इज व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ सीआरएम इज देयर specifically in the modern business. Now let's understand the difference between CRM and traditional market. Traditional marketing में जो है वो बिल्कुल प्रोडक्ट सेंट्रिक है, लेकिन CRM जो है वो कस्टमर सेंट्रिक होता है. जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो उनका सिर्फ एक अप्रोच है, दैट इज सेल योर प्रोडक्ट, बस प्रोडक्ट को बेचो. और जब हम सीआरएम अप्रोच की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कस्टमर को समझो, रिलेशनशिप बनाओ और फिर देखो कि सेल अपने आप ही हो जाएगी. So this is the major difference between traditional marketing and the CRM approach. Let's quickly understand benefits of CRM. CRM के क्या benefits हैं? जैसे कि higher customer satisfaction, better customer retention, सेल्स हमारी ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है और रिटेंशन वो रिटेन भी करता है, लॉयल रहता है. जो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से ही ये हमारी ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है. स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनता है और हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है इन टर्म्स ऑफ satisfied customers. And this is where we finish our unit 1. क्विकली एक बार समरी देख लेते हैं. वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सीआरएम, हमने उसके कंपोनेंट्स को समझा, हमने गोल समझे कि सीआरएम के क्या गोल्स होते हैं. देन वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टच पॉइंट्स, and finally we have seen the importance of CRM in the modern business, along with the difference between modern and traditional approaches. Let's now begin with unit 2, which is CRM process. CRM प्रोसेस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक मेथड जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर रिलेशनशिप को प्लान, मैनेज और इम्प्रूव करती है. इस वाली यूनिट में हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ सीआरएम प्रोसेस की, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू कस्टमर मैनेजमेंट की, एंड रोल इन मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज की.
तो जब हम सीआरएम प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट ये या फिर हम ये कहते हैं कि ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बल्कि मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसेज़ ये तीनों को इंटीग्रेट करता है। जैसे जब हम कस्टमर अमेज़न पर प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद फिर हम ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद फिर डिलीवरी मिलती है और फिर उसके बाद हम उसका फीडबैक देते हैं। तो ये पूरा फ्लो जो है वो सीआरएम प्रोसेस का ही पार्ट होता है। Let's understand that what are the various objectives of the CRM process. इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कस्टमर की नीड्स को समझना, राइट कस्टमर को टारगेट करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना, कस्टमर लॉयल्टी को डेवलप करना, रिपीट सेल्स जनरेट करना और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना। जैसे हम टेलीकॉम कंपनीज की बात करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर यूसेज का जो डेटा है उसको हम ये एनालाइज करके उसके स्पेशल रिचार्ज प्लान्स ऑफर करते हैं या फिर हम सीआरएम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव आई मीन और उन्हीं रेट्स के या उन्हीं प्लान्स के थ्रू हम इन सीआरएम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। हमने पहले कस्टमर की नीड को समझा, हमने उसको उसका सैटिस्फैक्शन इम्प्रूव किया, उसके हिसाब से उसको प्लान ऑफर करके उसकी लॉयल्टी को हमने एनहांस किया और फिर फाइनली उससे अल्टीमेटली बिजनेस की ही प्रॉफिटेबिलिटी होती है। Now let's take some insights into CRM, ECRM and online CRM. ट्रेडिशनल सीआरएम का मतलब होता है फेस टू फेस और या फिर हम ऑफलाइन सीआरएम भी उसको बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो ईसीआरएम के बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम मीनिंग ऑफ ईसीआरएम, डिफरेंस बिटवीन सीआरएम एंड ईसीआरएम देखेंगे, यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिर फाइनली बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन सीआरएम्स के बारे में बात करेंगे। तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग बहुत सिंपल है। जब भी हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू यूज करते हैं, तो वो हमारा ईसीआरएम कहलाता है। जैसे वेबसाइट्स, ईमेल्स, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया, चैटबॉट्स, ये सब हमारे ईसीआरएम के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ईसीआरएम जो है हमारा वो फास्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ग्लोबल रीच भी हमें प्रोवाइड कराता है। डिफरेंस ऑफ ईसीआरएम की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंस समझने में के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सीआरएम जो है वो हमारा ऑफलाइन मोड होता है, इसकी रीच लिमिटेड होती है और ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम ईसीआरएम की बात करते हैं वी अंडरस्टैंड कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, इसकी रीच ग्लोबल है और ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है और आज की डेट में ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन ईसीआरएम ही यूज कर रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ईसीआरएम में आता है यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सीआरएम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ये हमने अभी अभी समझा है। और आज जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकली स्टोर पर नहीं जाता है, बल्कि वो वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप के थ्रू, ईमेल और सोशल मीडिया के थ्रू कंपनी से इंटरैक्ट करता है। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारी कंपनी वेबसाइट के थ्रू कस्टमर क्वेरीज के हैंडल करने का। ईमेल मार्केटिंग से पर्सनलाइज्ड ऑफर्स भेजना इज आल्सो a part of use of internet और digital platform. Then chatbots और AI tools को use करना, 24/7 customer support provide करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कस्टमर डेटा इजीली कलेक्ट हो जाता है, जिससे कस्टमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस भी एनालाइज की जा सकती हैं, राइट। और ये बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम ईसीआरएम यूज करते हैं। जैसे अमेज़न की वेबसाइट भी है, ऐप भी है, ईमेल्स और चैटबॉट्स के थ्रू ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल सीआरएम सिस्टम को बनाते हैं। देन वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन सीआरएम। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी बात ग्लोबल रीच है और 24/7 अवेलेबिलिटी है। कस्टमर कभी भी इंटरैक्ट कर सकता है कंपनी से। सेकंड इज कि जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत फास्ट होता है, जैसे ऑटोमेटेड ईमेल्स हो गए, चैटबॉट्स के थ्रू हो गया या इंस्टेंट मैसेजेस हो गए। देन नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। ईसीआरएम कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि मैनुअल वर्क कम हो जाता है। ठीक।
देन कस्टमर डेटा प्रॉपर्ली स्टोर और एनालाइज होता है, जिससे क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और बेटर सर्विस प्रोवाइड हो सकती हैं। इससे कस्टमर सैटिस्फैक्शन और लॉयल्टी दोनों ही इंक्रीज होते हैं। ज़ोमैटो कस्टमर्स के जो पास्ट ऑर्डर्स होते हैं उसी के बेसिस पे आगे के या फ्यूचर के भी वो ऑफर्स देता है। सो ये क्या है, ये सीआरएम के डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। Now coming on to the concept of CRM cycle, this is the another part of this unit. CRM cycle एक continuous process है जो 3 main phases में आता है, plus then there is the final phase of it. Assessment phase, planning phase, execution phase and finally evaluation and feedback. ये जो cycle है ये repeat होती रहती है और ये continuous improvement लेके आती है किसी भी ब्रांड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन सारे फेजेस को वी विल एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट इज असेसमेंट फेज। इस फेज में क्या होता है कि हम कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं, कस्टमर सेगमेंट करते हैं, कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट और प्रीमियम कस्टमर्स में डिवाइड कर देता है। तो बेसिकली जब हम असेसमेंट फेज की बात करते हैं इसमें हम कस्टमर्स को असेस करके उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। देन कम्स दी प्लानिंग फेज, जिस फेज में ऑर्गेनाइजेशन सीआरएम के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, कस्टमर के को रिटेन करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाती है, अपने सेल्स और मार्केटिंग प्लान्स को डिजाइन करती है और सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। कोई भी रिटेल स्टोर है वो फेस्टिव सीजन में क्या करता है, वो फेस्टिव सीजन के लिए अपने लॉयल्टी डिस्काउंट्स को प्लान करता है कि जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो ये सब चीजें हमारी प्लानिंग फेज में आती हैं। देन थर्ड इज द एग्जीक्यूशन फेज। जितनी भी चीजें हमने प्लानिंग करी हैं उसको हम फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस फेज में जो प्लान्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। इस फेज में सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनके कस्टमर्स की इंटरेक्शन को स्टार्ट करते हैं और फीडबैक कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो वी आर यूजिंग दी सीआरएम सॉफ्टवेयर, वी आर कोऑर्डिनेटिंग अमंग द डिपार्टमेंट्स एंड देन वी आर आल्सो इम्प्लीमेंटिंग ऑल दी सीआरएम प्लान। जैसे कॉल सेंटर्स में कस्टमर के कंप्लेंट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं। तो जब हम एक्चुअली किसी के ऊपर काम करते हैं उसको हम एग्जीक्यूशन फेज कहते हैं। Then we come on to modules, different modules in the CRM. CRM के जो different modules होते हैं उसके अंदर आता है हमारा sales module. Sales module basically हमारी leads generate करता है, हमारे को opportunities के ऊपर काम करता है और हमारी deals decide करता है. Then there are marketing modules which is majorly related to designing the campaigns and promotions. And then there are service module के अंदर हम कस्टमर सर्विसेज, कंप्लेंट सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट मॉड्यूल में हम आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इन मॉड्यूल से सीआरएम सिस्टम जो है वो बहुत इफेक्टिव बनता है। देन वी कम ऑन टू 4 C's ऑफ द सीआरएम प्रोसेस। कौन कौन से 4 C's होते हैं? 1 C इज कस्टमर नीड, जिसके अंदर हम कस्टमर क्या चाहता है हम उसके बारे में ध्यान देते हैं। सेकेंड C इज द कॉस्ट टू द कस्टमर, विच इज कस्टमर कितना पे करता है किसी भी कंपनी में। देन इज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मीन्स कस्टमर के लिए क्या इजिली एक्सेस है। और फोर्थ सी होता है हमारा कम्युनिकेशन, विच इज अ टू वे इंटरेक्शन, जिसके थ्रू हम इवैल्यूएशन और फीडबैक भी लेते हैं। तो ये जो हमारे हैं वो ट्रेडिशनल पीस का जो है वो मॉडर्न वर्जन है, विच हैज नाउ बिकम 4 C's। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो इजी डिलीवरी देता है, प्लस क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन दोनों पॉसिबल हो जाते हैं। Now let's see CRM process in marketing organizations. Marketing organizations CRM का यूज कैसे करती हैं? दे थ्रू टारगेट मार्केटिंग के लिए, देन पर्सनलाइज्ड ऑफर्स के लिए, कस्टमर के डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर की लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए। जैसे फ्लिपकार्ट है वो कस्टमर ब्राउजिंग हिस्ट्री को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे एड्स शो करता है।
So this is CRM process in the marketing organization. Then is CRM affiliation in retailing sector. अब retailing sector में जो CRM का रोल है वो भी बहुत स्ट्रांग है. जैसे रिटेल जो है वो CRM के टूल्स कैसे प्रोवाइड कराता है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू, लॉयल्टी कार्ड्स प्रोवाइड करा के, मेंबरशिप डिस्काउंट्स दे के, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स प्रोवाइड कराना, देन उनकी परचेज हिस्ट्री को एनालाइज करना कस्टमर के डेटा को यूज करके. तो इस रिपीट कस्टम इससे क्या होता है, हमारा जो रिपीटेड कस्टमर है वो इंक्रीज हो जाता है. जैसे आप कभी बिग बाजार या रिलायंस पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो वो आपको स्मार्ट लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं, उनका वो सिस्टम होता है. आप उसको यूज करते हो और आप रिपीटेटिवली उसको दोबारा से रीइंबर्स करने के लिए फिर से उनके पास परचेज करने के लिए जाते हो. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम प्रोसेस? कोई भी इफेक्टिव सीआरएम प्रोसेस के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होना, रिपीट सेल्स इंक्रीज होती है, कस्टमर चर्न रिड्यूस हो जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है. देन वी हैव वेरियस चैलेंजेस इन दी सीआरएम प्रोसेस. सीआरएम प्रोसेस में जो चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं जैसे पुअर डेटा क्वालिटी हो गया, एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस हो गया, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होता है सीआरएम को लेके, टेक्नोलॉजी इश्यूज हो जाते हैं या फिर लैक ऑफ कस्टमर अवेयरनेस. ये सब हमारे चैलेंजेस होते हैं सीआरएम प्रोसेस के. And this is where we finish our unit 2. जल्दी से एक summary देख लेते हैं. Whatever we have learned in this unit, we have learned that what is the meaning of CRM process, what are the various objectives of CRM process, what is the difference between CRM and ECRM. फिर हमने CRM का cycle phases को समझा, CRM के modules देखे, हमने बात करी 4 C's of CRM की और फिर हमने CRM को marketing और retail sector के हिसाब से भी समझा. ये वाली जो यूनिट है वो हमारी लॉन्ग आंसर्स के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है. चलिए अब जल्दी से यूनिट 3 की बात कर लेते हैं, व्हिच इज ऑन डेवलपिंग सीआरएम स्ट्रैटेजी. सीआरएम एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी. तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि सीआरएम जो है वो सिर्फ एक ऑपरेशनल टूल नहीं है, बल्कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी का कोर पार्ट है. ठीक है, और ये कैसे उसका कोर पार्ट बनता है ये भी हम इसमें जानेंगे. सीआरएम स्ट्रैटेजी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कस्टमर को सेंटर में रखकर बिजनेस डिसीजन लेना. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. सीआरएम स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को सेंटर में रखकर बिजनेस के का कोई भी डिसीजन लेना. सो जब हम अलाइन करते हैं अपने सीआरएम को बिजनेस गोल्स के साथ, that is where we come on to business strategy. तो अभी हमने मीनिंग समझा सीआरएम स्ट्रैटेजी का कि जब हम कस्टमर को सेंटर में रख के बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेते हैं उसी का मतलब होता है सीआरएम स्ट्रैटेजी. रोल की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सीआरएम बिजनेस स्ट्रैटेजी को कस्टमर सेंट्रिक बनाता है. पहले कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट फोकस हुआ करती थी, बट आज कंपनीज जो हैं वो कस्टमर फोकस्ड हो चुकी हैं. किसी भी सीआरएम बिजनेस स्ट्रैटेजी को क्या चीजें हेल्प करती हैं कि कस्टमर की नीड्स को समझना, मार्केट सेगमेंटेशन में हेल्प करती है, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में हेल्प करती है. जैसे हम जब एप्पल की बात करते हैं तो वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, वो कस्टमर एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं और इसी वजह से जो है कस्टमर उनके बहुत लॉयल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. राइट. किस तरीके से सीआरएम हमारा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है, ये अभी समझने की बात है. आज के टाइम पे प्रोडक्ट जो है वो इजीली कॉपी हो जाता है, तो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अपना प्रोडक्ट तो नहीं रख सकते. प्राइस भी कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लेकिन जो हमारा कस्टमर का रिलेशनशिप है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है. इसीलिए हम सीआरएम को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह देखते हैं और वही हम कोशिश करते हैं कि सीआरएम हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड भी करे. जैसे हम अमेज़न की बात करते हैं तो उसका जो इजी रिटर्न पॉलिसी है और जो फास्टेस्ट सपोर्ट है कस्टमर को, वो उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है और कस्टमर्स को किसी और प्लेटफॉर्म पे स्विच नहीं होने देता है. तो ये डिफिकल्ट टू कॉपी होता है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स एनीथिंग that which is difficult to copy. यहाँ पे हम किसको फोकस कर रहे हैं, हम कस्टमर के रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हैं.
इसी की वजह से कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होती है, हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनता है और हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की पोजीशन पे पहुंचते हैं। Let's come and understand what are the importance of CRM strategy. कोई भी effective CRM strategy से जो organizations हैं उनको benefits होते हैं कि उनका long term customer relationship बनता है, higher customer retention रहता है, उनका customer loyalty increase होता है, brand loyalty increase होता है, उनका better customer satisfaction होता है, improved profitability हो जाती है उनकी और strong brand image बनता है। तो जो सीआरएम स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअली हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इसेंशियल है। अभी हम बात करते हैं हाउ टू और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस क्वालिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सीआरएम स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्विस क्वालिटी, राइट? सर्विस क्वालिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल सर्विस के बीच का जो गैप, उसको हम सर्विस क्वालिटी कहते हैं। अगर सर्विस एक्सपेक्टेशन से बेटर होती है तो कस्टमर जो है वो डिलाइटेड फील करता है, और अगर सर्विस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम होती है तो जो हमारा कस्टमर है वो डिससैटिस्फाइड हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली सर्विस क्वालिटी। देन देयर इज टेक्निकल क्वालिटी। अब टेक्निकल क्वालिटी क्या होती है? टेक्निकल क्वालिटी का मतलब होता है कस्टमर को हम क्या डिलीवर कर रहे हैं या क्या डिलीवर किया गया। जैसे प्रोडक्ट करेक्ट था या नहीं था, बैंक ट्रांजैक्शन एक्यूरेट हुई या नहीं हुई, डिलीवरी टाइम पर हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे हम क्या बात करें कि क्या डिलीवर किया गया कस्टमर को, उसकी क्या एक्यूरेसी थी और क्या उसकी रिलायबिलिटी थी। जैसे आप एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम से सही कैश निकलता है या गलत कैश निकलता है, वो हमारी टेक्निकल क्वालिटी को प्रिडिक्ट करती है। नेक्स्ट इज फंक्शनल क्वालिटी, हाउ सर्विस इज डिलीवर्ड। अभी तो हमने बात करी कि क्या डिलीवर किया गया है। फंक्शनल क्वालिटी में हम बात कर रहे हैं कि कैसे डिलीवर किया गया, हाउ द सर्विस इज डिलीवर्ड। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें एम्प्लॉय का बिहेवियर इंक्लूड होता है, पोलाइटनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सब चीजें आ जाती हैं। बैंक का जो स्टाफ है वो कितना पोलाइट था जब आप बैंकिंग सर्विस के लिए गए, कस्टमर की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कितनी जल्दी सॉल्व हुई, ये सब कुछ फंक्शनल क्वालिटी के ही एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंस समझ लेते हैं हम टेक्निकल और फंक्शनल क्वालिटी के बीच में। टेक्निकल क्वालिटी टॉक्स अबाउट व्हाट इज डिलीवर्ड, फंक्शनल क्वालिटी इज हाउ इट इज डिलीवर्ड। टेक्निकल क्वालिटी बात करती है एक्यूरेसी ऑफ सर्विस की, और यहाँ पे आ जाता है हमारा बिहेवियर एंड एटीट्यूड। Technical quality is ultimately result oriented, but functional quality is process oriented. तो कस्टमर जो है वो दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंट मानता है, टेक्निकल क्वालिटी को भी और फंक्शनल क्वालिटी को भी। देन कम्स डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। फर्स्ट डायमेंशन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब जो प्रॉमिस्ड सर्विस थी वो करेक्टली डिलीवर हुई या नहीं हुई। देन इज रिस्पॉन्सिवनेस, कितना फास्ट सर्विस डिलीवर हुआ, कितनी फास्ट आपको आपका सर्विस मिला। देन इज अश्योरेंस, यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का, ठीक है? कितना कस्टमर के अंदर हम अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाए। देन इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है इंडिविजुअली अटेंशन देना कस्टमर्स को, उनके साथ एम्पैथाइज करना। और टैंजिबल्स मतलब फिजिकल अपीयरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इसके डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो ये 5 आपको डायमेंशंस याद कर रखनी है: रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, अश्योरेंस, एम्पैथी एंड टैंजिबल्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से सर्विस क्वालिटी के। हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो होटल इंडस्ट्री में जब आपको बिल्कुल साफ सुथरा रूम मिलता है, वो किसका एग्जाम्पल है? टैंजिबल्स का है। ऑन टाइम सर्विस मिलती है तो वो रिलायबिलिटी हो जाता है। क्विक रिस्पॉन्स मिलता है तो वो रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। और पोलाइट स्टाफ आप जब देखते हो तो आपको अश्योरेंस मिलता है दैट यू हैव चोजन अ राइट होटल फॉर योर स्टे। एंड देन एम्पैथी इज कि आपको पर्सनली केयर मिलती है जब, राइट? देन कम्स मैनेजिंग कस्टमर कम्युनिकेशन। सीआरएम स्ट्रैटेजी का एक की एलिमेंट है विच इज कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक?
तो यहाँ पे हम क्लियर और टाइमली कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने की बात करते हैं। जो चैनल्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के, वो कौन-कौन से होते हैं? ईमेल, फ़ोन, एसएमएस, सोशल मीडिया, चैटबॉट्स, मोबाइल ऐप्स और यहाँ पे हम फिर कंसिस्टेंसी इन मैसेजिंग की भी बात करते हैं। जब भी आपको कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है थ्रू वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन और कितना कंसिस्टेंटली आपको मैसेजेस करने हैं टू बिल्ड दैट relationship with the customer. Then is importance of effective communication. Effective communication होने से क्या होगा कि जो कस्टमर के कंफ्यूजन है वो रिड्यूस होंगे, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा, राइट? कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो कम होती हैं, कस्टमर का सैटिस्फैक्शन बढ़ता है और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कोई भी ऑर्डर का स्टेटस आपको लेना है, उसके ऊपर अपडेट्स लेने हैं, तो आपके पास बार-बार एसएमएस आता है या ईमेल के थ्रू आपके पास अपडेट्स आते हैं, तो कस्टमर बहुत सिक्योर फील करता है कि हाँ, मेरा ऑर्डर ऑन द वे है या मेरा ऑर्डर शिप हो गया है या मेरा ऑर्डर पहुँचने वाला है। तो उसको लगता है कि मेरा मनी वेस्ट नहीं हुआ है। आई एम एबल टू ट्रैक माय ऑर्डर। देन कम्स टू वे कम्युनिकेशन इन सीआरएम। सीआरएम जो है वो सिर्फ कंपनी से कस्टमर तक कम्युनिकेशन नहीं होता है, बल्कि एक टू वे कम्युनिकेशन है। कस्टमर फीडबैक्स भी होते हैं, रिव्यूज भी होते हैं, उनकी कंप्लेंट्स भी ली जाती है। तो सीआरएम स्ट्रैटेजी को ये सारी चीजें इंप्रूव करती हैं, स्पेशली जब हम टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो कंपनी टू कस्टमर कम्युनिकेशन होता है, फिर कस्टमर फीडबैक और रिव्यूज होते हैं, कंप्लेंट्स को हम हैंडल करते हैं और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं। जैसे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, वो कस्टमर रिव्यूज की बेसिस पे ही अपने सेलर्स को आगे मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टेक्नोलॉजी सीआरएम कम्युनिकेशन को ऑफ कोर्स इजी बनाती है। जैसे हमारी ऑटोमेटेड ईमेल्स हो गया, हमारे एआई चैटबॉट्स हो गए, सीआरएम सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड्स हो गए या कस्टमर हिस्ट्री ट्रैकिंग हो गया। इन सब चीज़ों से हमारा जो है पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है और ओवरऑल एक्टिविटी अंडर दी सीआरएम बिकम्स वेरी इजी। इसी के साथ हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाती है। एक बार फटाफट से समरी देख लेते हैं, व्हाटएवर वी हैव लर्न्ड। तो यूनिट 3 में हमने समझा कि सीआरएम स्ट्रैटेजी और बिजनेस अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है। सीआरएम एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें समझ में आया। देन वी हैड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सीआरएम। इस यूनिट में भी लॉन्ग आंसर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉन्ग आंसर्स के लिए भी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। Let's now begin with Unit 4, which is on CRM implementation. CRM implementation का मतलब होता है CRM स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, राइट? तो अगर CRM प्लान स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक हो, तो क्या होता है, हमारा CRM फेल हो जाता है और इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन CRM का सबसे क्रिटिकल फेज होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन, जिसका मतलब है कि CRM जो है वो स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करती है और अगर हमारी ये प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर ये वीक हुआ तो हमारी पूरी प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हम कस्टमर डेटा को प्रॉपरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर डेटा प्रॉपरली यूज होता है, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन से, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा इंक्रीज होता है और हमारा सेल्स एंड सर्विसेज की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जैसे अगर आप बैंक के पास सीआरएम सॉफ्टवेयर हो लेकिन उसको स्टाफ यूज ना करे तो क्या होगा, तो कस्टमर के कंप्लेंट्स कभी रिजॉल्व होंगे ही नहीं। तो इसीलिए सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा डेटा प्रॉपरली मेंटेन रहे, कस्टमर्स का, डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन रहे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बना रहे और सेल्स और सर्विस एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती रहे। Then is choosing the right CRM solution. CRM implementation का जो फर्स्ट स्टेप है वो है राइट CRM solution को चूज करना। CRM solution सिलेक्ट करते टाइम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हमारे बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या साइज है हमारे बिजनेस का, व्हाट इज आवर कस्टमर बेस, कॉस्ट एंड बजट कितना है, कितनी हमें स्केलेबिलिटी लेके जानी है,
कितना हमारा सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है, इंटीग्रेशन जो है हमारी वो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ कितनी इफेक्टिव है। जैसे स्मॉल बिजनेसेस के लिए सिंपल सीआरएम जैसे जोहो सीआरएम वो सूटेबल होता है, जबकि लार्ज कंपनी जो है वो सेल्स फोर्स यूज करती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आप सही सीआरएम सॉल्यूशन को ऑप्ट करें डिपेंडिंग ऑन these factors. Then is framework for implementing the CRM. Cost implementation again एक step by step framework को follow करता है। इसमें कौन कौन से steps होते हैं हमारे planning, development and customization, testing and data import, training, rollout and support. तो ये planning और execution के बीच में जितने भी steps आते हैं उन सारे phases को हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से क्या होता है जो हमारा सीआरएस का इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होता है। सो कौन कौन से 5 फेजेस हैं सीआरएम प्रोजेक्ट के, हम इनको डिवाइड करते हैं 5 फेजेस में, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन, देन इज बीटा टेस्ट और एंड डेटा इंपोर्ट, देन इज ट्रेन एंड रिटेन, then rollout, and then system support and maintenance. Let's understand these phases in detail. फर्स्ट इज डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन। इस फेज में क्या होता है जो हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर है, सीआरएम सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उसको अलाइन किया जाता है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे सेल्स टीम्स के लिए जो है वो लीड ट्रैकिंग मॉड्यूल लगता है, सिमिलरली सर्विस टीम के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल के ऊपर काम किया जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और वेरियस बिजनेसेस हम सीआरएम सॉफ्टवेयर को उसी के हिसाब से अलाइन करते हैं। वंस द अलाइनमेंट इज डन देन वी गो फॉर टेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। तो बीटा टेस्टिंग में सीआरएम सॉफ्टवेयर को लिमिटेड यूजर्स के साथ ही टेस्ट किया जाता है, हम सबको नहीं देते हैं, हम एक पायलट टेस्टिंग कर लेते हैं, छोटा सा स्मॉल सैंपल के ऊपर हम टेस्ट करते हैं ताकि जो हमारे जितने भी एरर्स हैं या बग्स हैं वो आइडेंटिफाई हो सके। जैसे बैंक जो है वो पहले सीआरएम को एक ब्रांच में टेस्ट करता है, जब वहां से हमारे को सक्सेस रेट मिल जाता है तब फिर हम पूरे नेटवर्क में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर हम कस्टमर के डेटा को इंपोर्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उसके ऊपर काम करके देखेंगे और फिर हम अगर कोई एरर आता है तो उसको एरर को करेक्ट करेंगे और फिर हम उसको बिगर पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेटा इंपोर्ट में जो वो हमने अभी बात कर ली है कि उसमें हम सारा डेटा को इंपोर्ट करते हैं। फिर आती है हमारी ट्रेनिंग एंड रिटेन फेज। सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब एम्प्लॉयज को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है या एम्प्लॉयज उसको प्रॉपरली यूज करना जान जाते हैं। तो स्टाफ को जो है हम सीआरएम यूज करना सिखाएंगे इस ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग फेज के अंदर, और उनका रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जाता है, राइट। जैसे कॉल सेंटर्स एग्जीक्यूटिव को सीआरएम डैशबोर्ड यूज करना सिखाया जाता है, इसी तरीके से जो भी सीआरएम सॉफ्टवेयर्स को हैं उनके लिए हम पहले ट्रेनिंग करते हैं, उनकी रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, चेंज मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं और फाइनली वो यूजर्स उसको अडॉप्ट करते हैं। देन वी हैव रोल आउट एंड सिस्टम सपोर्ट। पहले रोल आउट फेज की बात करते हैं। रोल आउट फेज में सीआरएम सिस्टम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च किया जाता है। इस फेज में कस्टमर्स डायरेक्टली सीआरएम का बेनिफिट एक्सपीरियंस करते हैं, तो फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो जाता है। जैसे रिटेल कंपनी जो है वो लॉयल्टी प्रोग्राम सीआरएम के थ्रू स्टार्ट कर सकती है। और जब हम सिस्टम सपोर्ट की बात करते हैं, सिस्टम हैंड ऑफ एंड सपोर्ट में सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के बाद जितने भी हमारे सिस्टम सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है, टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर हमें रेगुलर अपडेशन, बग फिक्सिंग और यूजर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होता है, जिससे कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे। जैसे सीआरएम वेंडर जो है वो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करते हैं और कस्टमर को सपोर्ट भी देते हैं। इस सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर में ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन में। तो वो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? ऑफ कोर्स इट हैज गॉट रियली हाई कॉस्ट। देन एम्प्लॉय रेजिस्ट करता है चेंज को कि नहीं, हम जो जैसे पहला काम कर रहे थे हम वैसे ही करेंगे। सो इस एम्प्लॉय रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज हियर। पुअर डेटा क्वालिटी होती है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, बग्स फिक्स नहीं हो पाते हैं या फिर लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ फिर भी हम देखते हैं कि हमारा सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के कुछ सक्सेस फैक्टर्स भी हैं।
क्या वो सक्सेस फैक्टर्स हैं? जैसे टॉप मैनेजमेंट कमिटेड रहता है, क्लियर सीआरएम गोल्स होते हैं, सबको पता होता है कि हमें इस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। एम्प्लॉइज़ को इन्वॉल्व किया जाता है जब ये चेंज लेके आया जाता है कंपनी में। उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है और कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है जिससे कि इसका सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन का सक्सेस फैक्टर बना रहे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सक्सेसफुल सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन? एक बार जब सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव हो रहा है, कस्टमर रिटेंशन हमारा बना बढ़ता है, जो हमारी सेल्स हैं वो इंक्रीज होती है, सर्विस क्वालिटी बेटर हो जाती है और बिजनेस परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। इसी के साथ हमारा यूनिट 4 फिनिश होता है। एक बार समरी देख लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा। वी हैव रेड अबाउट कि सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के हमने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस पढ़े। हमने देखा कि कैसे राइट सीआरएम सॉल्यूशन का सिलेक्शन होता है। सीआरएम फ्रेमवर्क क्या होता है? हमने 5 फेजेस ऑफ सीआरएम प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा। हमने चैलेंजेस और सक्सेस फैक्टर्स को भी पढ़ा। ये यूनिट भी हमारी एग्जाम व्यू पॉइंट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम फाइनली अपनी यूनिट 5 पे आते हैं विच टॉक्स अबाउट सेल्स फोर्स ऑटोमेशन एंड ई बिजनेस। क्या होता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन? सेल्स फोर्स ऑटोमेशन एक प्रोसेस है, एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट, लीड और नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हैं और हम इसके अंदर फील्ड फोर्स ऑटोमेशन और सीआरएम के ई बिजनेस से लिंक को भी समझेंगे। ये यूनिट जो है वो बहुत प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड यूनिट है, इसीलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की बात करते हैं तो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का मतलब होता है सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज को टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेट करना। सेल्स फोर्स एक्टिविटीज को टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेट करना, दैट इज सेल्स फोर्स ऑटोमेशन और एसएफए। इससे क्या होता है, जितना भी हमारा मैनुअल पेपर वर्क है वो कम हो जाता है और सेल्स टीम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगती है। ये हमारा रोल इन सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव सीआरएम सॉफ्टवेयर में ही कस्टमर डिटेल्स और ऑर्डर्स अपडेट दोनों कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या हैं? इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं सेल्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, कस्टमर इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करना, एक ही जगह पे सारी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, जो हमारी सेल्स साइकिल है उसका टाइम रिड्यूस करना, बेटर सेल्स फोरकास्टिंग अवेलेबल होना और इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस होना, विच इज द अल्टीमेट गोल फॉर एनीथिंग। जैसे मोबाइल कंपनी के जो सेल्स मैनेजर्स हैं वो सीआरएम रिपोर्ट्स के थ्रू ही अपना डेली सेल्स ट्रैक करते हैं कि हमने आज कितना सेल्स किया या कल कितना किया था। ये सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। क्या प्रोसेस रहता है? सेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। सेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट में सेल्स के जो स्टेप्स होते हैं उसमें आता है हमारा लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड देन आफ्टर सेल सर्विसेज। तो जो हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर है वो पूरे सेल्स प्रोसेस को ही ट्रैक करता है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो सीआरएम के थ्रू लीड से पॉलिसी इश्योरेंस तक पूरा प्रोसेस मैनेज करता है। हमने सबसे पहले लीड जनरेट किया, हमने देखा कि कौन हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है, उसको हमने अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिया, हमने उनसे कॉस्ट के ऊपर नेगोशिएट किया, फाइनली डील क्लोज हुई और जब उसने हमारे से परचेज कर लिया तो हम उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमारा सीआरएम के थ्रू ऑटोमेट होके सारी डिटेल्स उसके अंदर इक्विप हो जाती हैं। देन इज एक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। क्या है एक्टिविटी मैनेजमेंट की? पहले बात करते हैं। एक्टिविटी मैनेजमेंट का मतलब होता है सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कॉल्स करना, मीटिंग्स करना, फॉलो अप्स को रिकॉर्ड और मॉनिटर करना। इससे क्या होता है, हमारे जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं क्योंकि उनके पास सारी एक्टिविटीज के रिकॉर्ड्स रहते हैं। सीआरएम के सॉफ्टवेयर में हम एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रिमाइंडर सेट करता है कि कब हमें कस्टमर को फॉलो अप करना है, कब हमारी उससे लास्ट बात हुई थी, हमारी उससे क्या बात हुई थी, वो सारी चीजें हमारी एक्टिविटी ट्रैकर में रिकॉर्ड होती चली जाती हैं। ऐसे ही फिर हमारा आता है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में
कस्टमर के जो पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स होते हैं उसको स्टोर किया जाता है, जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, परचेज़ हिस्ट्री, उसके प्रेफ़रेंसेस। तो इससे जो है हम अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज़्ड सर्विसेज़ प्रोवाइड करवाते हैं और वो पॉसिबल भी हो पाता है। जैसे बैंक कस्टमर्स के बर्थडेज़ याद करता है, तो हमेशा आपने भी देखा होगा, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट होगा, तो आपके बर्थडे पे आपको एक पर्सनलाइज़्ड मैसेज आता है बैंक की तरफ से। सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट ओनली। देन वी टॉक अबाउट लीड एंड नॉलेज मैनेजमेंट। पहले लीड मैनेजमेंट की बात करते हैं। लीड मैनेजमेंट का मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रैक करना और फाइनली उनको कन्वर्ट करना, राइट? तो सीआरएम लीड्स को ऑटोमेटिकली असाइन और मॉनिटर दोनों करता है। जैसे अगर किसी ने वेबसाइट इंक्वायरी करी है और उसने फॉर्म भरा है, तो उसके बाद लीड ऑटोमेटिकली जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन हो जाएगा। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल आएगा कि वो उसको मॉनिटर करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको ट्रैक करे और उसको कन्वर्ट करे। एंड देन अंडर नॉलेज मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी नॉलेज स्टोर होता है, जितना भी नॉलेज होता है वो स्टोर करते हैं और उसको फिर शेयर करते हैं। क्या क्या नॉलेज हो सकती है? जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई कंपनी की, क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे थे कस्टमर्स को जब भी कभी प्रॉब्लम आई थी, और क्या हमारा ट्रेनिंग मटेरियल्स थे जब हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। इससे क्या होता है? इससे जो है हमारी सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होती है। जैसे कॉल सेंटर्स में होता है, मेजरली एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो सीआरएम नॉलेज बेस से ही कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। वो जाके देखते हैं कि पहले कभी ऐसी क्वेरी आई थी, उसमें क्या सॉल्यूशन दिया था, एंड देन दे फॉलो अ सेम सॉल्यूशन। देन कम्स फील्ड फोर्स ऑटोमेशन। फील्ड फोर्स ऑटोमेशन जो है वो सेल्स टीम को मोबाइल सीआरएम एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जो फील्ड में रहते हैं, जो कंपनी में नहीं बैठे हैं, वो रियल टाइम डेटा अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जोमेटो की डिलीवरी के लिए आते हैं, वो वहीं पे ही ऑन टाइम डिलीवर्ड का मैसेज आपको एकदम से आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रियल टाइम डेटा एक्सेस हो रहा है। सिमिलरली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जब डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, तो उसके बाद वो अपने मोबाइल सीआरएम ऐप में डिटेल्स अपडेट कर देते हैं। तो हैंड टू हैंड रियल टाइम डेटा अवेलेबल भी होता रहता है और उसका एक्सेस भी पॉसिबल हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट कम्स अंडर फील्ड फोर्स ऑटोमेशन। Now we'll talk about various benefits of field force automation. First of all, we understand that there is real time reporting. जो डिसीजंस हैं वो आप जल्दी ले सकते हैं, पेपर वर्क हमारा बहुत सारा रिड्यूस हो जाता है, we are able to monitor the things, monitor the sales staff in a better way, and of course there is increased productivity. Now let's understand what is CRM links in e-business. E-business में CRM का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CRM ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज कर पाता है। तो इसके अंदर हम CRM इन ई कॉमर्स और ऑनलाइन कस्टमर इंटरैक्शन या फिर इंटरनेट के थ्रू हम इंटरैक्शन को पढ़ेंगे। सो सीआरएम इन ई कॉमर्स क्या रहता है? ई कॉमर्स में सीआरएम जब यूज होता है तो हम कस्टमर डेटा ट्रैकिंग की बात करते हैं, हम उसके परचेज हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, फिर हम उसको पर्सनली रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स का और उनको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये भी क्या है? ये पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट सजेशंस। वो देखते हैं कि आपने अभी रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट का सर्च किया था, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग रिकमेंडेशंस फॉर द सेम प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल डन अंडर सीआरएम थ्रू ई कॉमर्स। And then we see that how these customer relationships are managed on internet. अब internet पे customer relationship जो है वो हम emails के through, social media के through, chatbots और review के through manage करते हैं। ऑनलाइन फीडबैक जो है वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम कस्टमर इज अवेलेबल ऑनलाइन ओनली। जैसे स्विगी जो है वो कस्टमर्स के रिव्यूज के बेसिस पर ही अपने रेस्टोरेंट्स को की रेटिंग्स को अपडेट करता है, राइट? एंड देन जिस रेस्टोरेंट की रेटिंग ज्यादा होती है, जनरली कस्टमर्स उसी से ही ऑर्डर्स रिपीट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ब्रांड बिल्डिंग थ्रू स्विगी। देन इज सप्लायर रोल इन सीआरएम। सप्लायर सीआरएम का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि सप्लायर से टाइमली रॉ मटेरियल और सर्विसेज मिलना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनडायरेक्टली इम्प्रूव होता है, तो हमें अपने सप्लायर के साथ उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। जैसे अमेजोन जो है वो अपने सप्लायर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ताकि वो फास्ट डिलीवरी अपने कस्टमर्स को दे पाए। सो यू सी दैट हाउ दिस रिलेशनशिप विद द सप्लायर इज
indirectly or directly influencing their relationship with their customers also. So that is why supplier का role भी CRM में बहुत important होता है. Then is importance of supplier relationship. क्या important है, हमारे को timely supply मिलती है, better quality मिलता है, कॉस्ट हमें लोअर हो जाता है अगर हमारी रैपर बहुत अच्छी है, उसके साथ हमारा रिस्क रिड्यूस होता है और हमें इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस भी हम प्रोवाइड कर पाते हैं. And this is where we finish our unit 5 also. Let's look at a quick summary that whatever we have learned, we have understood what is Salesforce automation. हमने देखा कि सेल्स प्रोसेस क्या होता है, एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या होता है, what is contact management, lead management and knowledge management, what is field force automation, why it is important, CRM in e-business and e-commerce, what is its roles, and what is the role of supplier and importance in CRM. And this is where we finish our entire syllabus of customer relationship management. आपका एग्जाम 18th को है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. इस क्विक मैराथन क्लास से यू विल बी एबल टू कवर अप योर एंटायर सिलेबस इन जस्ट 50 minutes. थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद BBA Simplified by Dr. Vinky Sharma. Do like, share and subscribe for more marathon classes. इसके बाद I will be coming up with another video where I will discuss the previous year question papers and the important ones. Thank you so much for watching.